बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। इसकी हमने एक्सरसाइज देखनी है आज। एक्सरसाइज है जी पेज नंबर 13 पे। गिव शॉर्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है जी गिव शॉर्ट आंसर। 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स देखते हैं। हाउ इज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। हमारे जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पैदा होती है। जिसका आंसर है जी पेज नंबर 9 पर। पेज नंबर 9 है और टॉपिक है जी ब्रोंकाई एंड लंग्स वाला। इसका आंसर है यहाँ से ऑक्सीजन ऑफ द एयर पासिस थ्रू द वॉल्स ऑफ एल्वेलाई। हवा की ऑक्सीजन एल्वेलाई की दीवारों में से गुजरती है इन टू दी कैपिलरीज, और वहाँ से कैपिलरीज में जाती है। यानी हवा की ऑक्सीजन एल्वेलाई की दीवारों में से होती हुई कैपिलरीज में जाती है। द रेड ब्लड सेल्स कैरी दिस ऑक्सीजन। जो खून के सुर्ख खुलिए हैं वो इस ऑक्सीजन को लेके जाते हैं इनटू एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारे जिस्म के हर सेल में। सेल्स इन आवर बॉडी यूज ऑक्सीजन। अब ये जो सेल्स में ऑक्सीजन चली गई है, अब जो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे एंड फूड और खुराक को टू प्रोड्यूस एनर्जी, और फिर वो एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ रिजल्ट पैदा करेंगे। यानी ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पैदा होती है। ऑक्सीजन मूव करती है, हमारे बॉडी में जाती है, तो एल्वेलाई से ये कैपिलरीज में चली जाती है। जब कैपिलरीज में जाती है तो रेड ब्लड सेल इस ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में लेके जाते हैं, पूरे जिस्म के हर सेल में। अब हर सेल जो है हमारी बॉडी का वो इस ऑक्सीजन को और जो फूड होती है ब्लड में उसको यूज़ करता है, और फिर क्या हमें देता है एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसका आंसर है फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का। सेकंड है जी हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन इम्पॉर्टेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों इम्पॉर्टेंट है आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। तो इसका आंसर है जी पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पे ये देखिए, पेज नंबर 5 का स्टार्ट है और पेज नंबर 5 पे यहाँ से ये देखें, ये सेकंड पैराग्राफ जो है द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। जो हज़म शुदा खुराक है उसकी एब्जॉर्प्शन यानी उसका जज़ब होना जो है वो शुरू होता है इन लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में जो हमने खुराक खाई होती है और जो डाइजेशन के अमल से गुजरी होती है उसका एब्जॉर्प्शन का अमल शुरू होता है, यानी वो जज़ब होना शुरू होती है। द इनर सर्फेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत है उसकी जो अंदर वाली सर्फेस है, अंदर वाली सतह होती है, हैज़ मैनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलाई। उसके अंदर वाली सतह पर बहुत से उभार होते हैं जो कि उंगली की तरह, फिंगर की तरह के होते हैं, और उसको हम कहते हैं विलाई। द डाइजेस्टेड फूड पासिस इन टू ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ विलाई। अब जो हजम शुदा खुराक है वो इन विलाई से यानी इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी विलाई में जाती है और वहाँ से खून में शामिल हो जाती है। द ब्लड कैरीज, फिर जहाँ जहाँ ब्लड जाता है वो फूड पार्टिकल्स को अपने साथ पूरे जिस्म में ले जाता है। इसकी डायग्राम जो है वो तो नहीं बनी हुई, देख लेते हैं एक दफ़ा। डायग्राम नहीं है इसकी। इसको मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि जो हमारी खुराक है उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस है। जज़ब होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर वाली सतह पर बहुत से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम उंगली की सतह के हिस्से होते हैं जिसको हम विलाई कहते हैं। टॉवल, अगर आप उसको देखें टॉवल का जो टेक्सचर होता है वैसे होते हैं। अब ये जो हजम शुदा खुराक है वो ब्लड में इसी विलाई के थ्रू जाती है, और फिर जहाँ जहाँ ब्लड जाता है ये खुराक भी हमारी बॉडी में चली जाती है। जो हमने खाया होता है वो खून के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जज्ब हो जाता है और हमें फिर एनर्जी देता है। थर्ड क्वेश्चन है जी वाई आर वी प्रोवाइड विद टीथ। हमें दांत क्यों दिए होते हैं, यानी हम दांतों के साथ क्यों होते हैं। तो इसका आंसर है जी आप देखें पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 पर इसका आंसर है, ये देखें, ये
माउथ वाला टॉपिक है इसके अंदर। आवर टीथ, बिकॉज से शुरू कर लें। बिकॉज आवर टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग, क्योंकि हमारे दांत क्या करते हैं, खुराक को काटने और पीसने, यानी काटते भी हैं और पीसते भी हैं, और खुराक को इससे क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर लेते हैं। तो हमारी जो दांत हैं वो हमें क्यों मिले होते हैं, वो इस वजह से मिले होते हैं। यहाँ से इसका आंसर है कि ये खुराक को काटने और पीसने के अमल से गुजारते हैं और खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देते हैं। आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का फोर्थ वाला। व्हाट आर एल्वुलाई, एल्वुलाई क्या होते हैं? तो एल्वुलाई जो होते हैं वो हम देखते हैं। इसका भी आंसर जो है वो है पेज नंबर 5, 6, 7 और ये इसका आंसर है जी पेज नंबर 9 पर। पेज नंबर 9 पर ब्रोंकाई और लंग्स वाले टॉपिक में ही इसका आंसर है। यहाँ से एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंक्यूल, हर ब्रोंक्यूल के आखिर में टाइनी एयर सैक्स, छोटे छोटे हवा की थैलियाँ होती हैं, कॉल्ड एल्वुलाई आर प्रेजेंट। अब ये इसको अगर आपने देखना है तो यहाँ से आप देख लें, ये देखें, ये डायग्राम दी हुई है। ये जो हैं ये ब्रोंकाई हैं जो दो होते हैं, ये देखिए, ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया आगे से दो में डिवाइड है ब्रोंकाई में, ये एक इसमें लंग में जाता है, एक इस लंग में जाता है। और ये जो आगे से डिवाइडेड होते हैं, ये देखें, ये ब्रोंक्यूल है, यानी इसकी जो एक इधर जा रहा है ये ब्रोंकाई है। आगे से जो इनकी डिवीजन शाखें निकलती हैं उसको हम ब्रोंक्यूल कहते हैं। और हर ब्रोंक्यूल के एंड पे ऐसी थैलियाँ होती हैं जिन्हें हम एल्वुलाई कहते हैं। ब्रोंकाई के अंदर आगे जो डिवीजन है उसे ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल के एंड पे ये जो सैक लाइक एयर सैक्स हैं, हवा की थैलियाँ, उनको हम एल्वुलाई कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आंसर इसका। ब्रोंक्यूल के एंड पे छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिन्हें एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, और इन एल्वुलाई पे क्या होता है, खून के जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, छोटी छोटी बारीक नालियाँ वो मौजूद होती हैं। तो इसका आंसर है जी यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक ब्लड कैपिलरीज तक इसका आंसर है। उसके बाद आता है जी हमारे पास ब्रीफली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी आपने ब्रीथिंग का, यानी सांस लेने के अमल जो है उसको ब्रीफली बताना है। इसका आंसर भी जी इसी पेज पे है, पेज नंबर 9 पे। इसी ये फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन जो है उसके नीचे नीचे देखें हम, ये यहाँ पे पेज नंबर 9 पे। हाउ डू वी ब्रीथ, यहाँ से इसका स्टार्ट होगा। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज़ कम्प्लीटेड इन 2 स्टेप्स। जो सांस लेने का अमल है वो 2 हिस्सों में मुश्तमिल होता है या मुकम्मल होता है। एक होता है जो इनहेलिंग और एक होता है एक्सहेलिंग। एक है हवा का अंदर जाना और एक है बाहर निकलना। हवा के अंदर जाने में क्या होता है, व्हेन द इंटरकोस्टल मसल, जब जो पसलियों के जो मसल्स हैं, पुल आर रिब्स, हमारी पसलियों को खींचते हैं आउटवर्ड, बाहर की तरफ। अब ये देखिए, ये पसलियाँ बाहर की तरफ, पहले इधर थी, ये बाहर की तरफ, यानी बाहर की तरफ भर गई हैं। और डायाफ्राम जो होता है वो क्या करता है, सुकर जाता है। दोनों अपनी जगहों से हिल गई हैं, इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम। फिर क्या होता है, हवा जो होती है वो अंदर दाखिल हो जाती है। देखिए, इट इज़ कॉल्ड इनहेलिंग, इसको हम क्या कहते हैं, इनहेलिंग। आगे है जी एक्सहेलिंग, व्हेन द इंटरकोस्टल, अब इंटरकोस्टल मसल और डायाफ्राम ये दोनों अपनी जगह से आगे आगे, अब ये दोनों अपनी जगह पे वापस चल जाएंगे। इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम मसल रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स मीन अपनी पोजीशन पे वापस आ गए। ये रिप मसल, इंटरकोस्टल मसल आगे आए हुए थे, ये पीछे को चले गए। जो डायाफ्राम था वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो भी रिलैक्स हो गया। दोनों रिलैक्स करते हैं, अपनी पोजीशन पे वापस आते हैं, तो हवा जो है वो लंग से बाहर जाती है। इसको हम कहते हैं एक्सहेलिंग। इसको मैं हाईलाइट करके आपको बता देती हूँ, ये देखें, ये यानी कि इनहेलिंग में जो है वो इंटरकोस्टल मसल और डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हवा अंदर आती है। जब इंटरकोस्टल मसल और डायाफ्राम रिलैक्स करते हैं तो हवा बाहर जाती है। ये है जी ब्रीथिंग का प्रोसेस। लास्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट मेजर्स कैन वन टेक टू प्रिवेंट डायरिया, डायरिया से बचने के लिए कौन से जो मेजर्स हैं, जो कौन सी एहतियात है वो हमें करनी चाहिए। तो इसका आंसर है जी पेज नंबर 7 पर, ये देखें, डायरिया वाला टॉपिक है। डायरिया वाला टॉपिक यहाँ से इसकी लास्ट लाइन है, वी कैन प्रिवेंट डायरिया बाय फॉलोइंग द टिप्स गिवन बिलो। हम इन नीचे दिए हुए टिप्स जो असूल हैं इन पे अमल करके डायरिया से बच सकते हैं। 3 हैं जी, ऑलवेज वॉश योर हैंड विद सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, टॉयलेट के बाद हमेशा आप अपने हाथ साबुन से धोएं। वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग और ईटिंग, खाने से पहले या पकाने से पहले तमाम फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोएं।
डोंट ईट अनकुक्ड मीट और एग। कोई भी कच्ची चीज़, जिस तरह कच्ची चीज़ें सब्जियां हम खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, लेकिन मीट और एग जो है हमेशा पके हुए इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये इसका आंसर है। 3 पॉइंट्स थे, ये मैं इसको भी हाईलाइट करके आपको बता सकती हूँ। एक आपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छी तरह धोना है, और कच्ची जो गोश्त है और अंडे वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करने। इसके साथ ही हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट था, थर्ड क्वेश्चन, उसके आगे से 6 पार्ट से वो कंप्लीट हो गया है।